सतनाम 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 सतनाम। अब आप लोग एक भजन सुने। सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन बीतोरी तोरे। सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन बीतोरी तोरे। छुटी है जगत स्नेह सगाई, दौलत हाथी घोड़े। छुटी है जगत स्नेह सगाई, दौलत हाथी घोड़े। जब जमदूत जो रावर के संग, चली हो हाथ मरो रे। दिन भी तोरी तोरे। सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन भी तोरी तोरे। सुंदर देह खेह होई जइहे, काबुलहु तन गोरे। सुंदर देह खेह होई जइहे, काबुलहु तन गोरे। पावक पवनया कास नीरछित, पांचो तत्व पैखोरे। सुंदर देह खेह होई जइहे, काबुलहु तन गोरे। पावक पवनया कास नीरछित, पांचो तत्व पैखोरे। सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन भी तोरी तोरे। सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन भी तोरी तोरे। या जग जन्मे जिया नहीं कोई, चारों जुग निरखोरे। या जग जन्मी जी या नहीं कोई, चारों जुग निरखोरे। जो आया सो मृतक हुआ है, बहुत दिनन सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन भी तोरी तोरे। या जग जन्मे जी या नहीं कोई, चारों जुग निरखोरे। जो आया सो मृतक हुआ है, बहुत दिनन के थोरे। सतनाम भजन बिनु बावरे, दिन भी तोरी तोरे। निस्वासर यह चित में राखो, भक्ति भाव मन मोरे। क्षण क्षण प्रेम नमऊर अंदर, पलक करहु जनि भोरे। निस्वासर यह चित में राखो, भक्ति भाव मन मोरे। क्षण क्षण प्रेम नमऊर अंदर,
पलक करहु जनि भोरे। सत्य नाम भजन बिनु बावरे, दिन बीतोरी तोरे। झलकत पवदुम गगन झरी लागी, बिना घटा घन घोरे। सोहंग सुरति ध्यान अजपा करू, चितवत चंद चकोरे। झलकत पदुम गगन झरी लागी, बिना घटा घन घोरे। सोहंग सुरति ध्यान अजपा करू, चितवत चंद चकोरे। सत्य नाम भजन बिनु बावरे, दिन बीतोरी तोरे। अनहद ध्वनि सुनी मगन गगन में, अभिगति अलख लखोरे। कहे दरियासा हब सतगुरु से, सदा रहो सदा कर जोरे। अनहद ध्वनि सुनी मगन गगन में, अभिगति अलख लखोरे। कहे दरियासा हब सतगुरु से, रहो सदा कर जोरे। सत्य नाम भजन बिनु बावरे, दिन बीतोरी तोरे। साफ सतनाम। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, सतनाम भजन बिन बावरे, दिन बीतोरी तोरे। कहते हैं कि अरे तू तो भजन किया नहीं और एक एक दिन तुम्हारा बीत रहा है। छुटी है जगत स्नेह सगाई, जो दौलत हाथी घोड़े। जब जमदूत जो रावर के संग, चली हो हाथ मरोरे। दिन बीतोरी तोरे। कहते हैं कि छुटी है जगत स्नेह सगाई, यानी ये संसार में जितना प्रेम है और हित ऐसी है, सगाई माने स्त्री पुरुष का सम सब छूट जाएगा। दौलत हाथी घोड़े, जितना तुम संपत्ति कमा करके रखा है, हाथी घोड़ा जितना भी संपत्ति है सब छूट जाएगा। जब जमदूत जोरावर के संग, मैंने जब जमराज जो है आएगा, सुनेगा, जब जमराज आएगा जोरावर मैंने जबरदस्ती आत्मा को इसमें से निकलने का दिल नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती वो जब डंडा लगाएगा, चलियो हाथ मरोरे, तब ये हाथ मलते हुए चल देगा यहाँ से, इसलिए कि कुछ खाली नहीं, कुछ तो लेकर जाना नहीं, खाली है तो चलियो हाथ मरोरे। किस तरह से? जिमी कर जुआरी चला हाथ जारी, करे जम शासन बड़ा कष्टकारी। जैसे जुआरी जो है रुपया पैसा लेकर अड्डे पर जाता है जुआ खेलने के लिए, अब जीत गया तो माले माल, तो उसी तरह से भजन कर लेंगे तब तो माले माल, हार गया तो कंगाल, हाथ झाड़ करके चल देता है। उसी कहते हैं कि चलियो हाथ मरोरे, माने हाथ मिजते हुए चल देगा। सुंदर देह खेह होई जइए, का भूलहु तन गोरे। कहते हैं कि ये सुंदर शरीर मिट्टी मिलेगी क्या इस गोरे शरीर पर इतना घमंड किए हो? अरे कपड़ा है, चाहे लाल पहने कोई है चाहे काला पहने, ये तो रंग ऊपर से रंगा गया है, सेंट लगता है। उसी तरह से ये चमड़ा है, कपड़ा है, इस पर पेंट और सेंट लगा कर क्या करेगा?
कबीर साहब भजन में भी एक है कि जौना दिनवा प्राण पंछी हो के उड़ी जाई है, जौना दिनवा प्राण ए दहिया के मल मल धोवा चोवा चंदन लगाई, ये दहिया पर कागा लोटे लोगवा देख के घिनाई है, जौना दिनवा प्राण पंछी हो के उड़ी जाई है, जौना दिनवा प्राण। तो उस दिन जब ये प्राण पंछी हो करके उड़ जाएगा तो इसी शरीर को कोई देखना नहीं चाहेगा, जल्दी इसको ले चल करके जला दो। तो उसी को कहते हैं कि सुंदर देह खे हो जाए का भूलो तन गोरे, अरे सुंदर शरीर पर ठलाओ मत, ये तो राख मिल जाएगी। ये गोले घोरे और सांवले चमड़े पर क्या तुम भूले हो। पावक पौन आकाश निर्छित पांचों तत्व खोरे, यानी 5 तत्व से शरीर बना, ये 5 तत्व जो अपने अपने में विलीन हो जाएगा। या जग जन्म जिया नहीं कोई, चारों जुग निरखोरे, जो आया सो मृतक हुआ है बहुत दिनन के थोड़े। कहते हैं कि यहाँ जो भी आया कोई जिंदा नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों जुग तुम देखो ना, तुम अपने घर ना देखो कि हमारे बाबा दादा परपाजा सभी लोग चले गए और हम भी जाने की तैयारी में हैं। जो आया सो मृतक हुआ है बहुत दिनन के थोड़े, यानी जो आया सो मृतक होकर जाएंगे। ये मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है सब मरेगा। हम लोग कहते हैं कि लड़का सियान हो रहा है, सियान नहीं हो रहा है, एक एक दिन उसकी आयु खत्म हो रही है। निस्वासर यह चित में राखो, भक्ति भाव मन मोरे, क्षण क्षण प्रेम नम अंदर, पलक करहु जानि भोरे। सतगुरु कहते हैं कि दिन रात परमात्मा पर ध्यान रखो, भक्ति भाव में रहो, क्षण क्षण यानी घड़ी घड़ी प्रेम से नाम उर कहते हैं हृदय को, अपने हृदय के अंदर स्मरण करो। उर माने हृदय के अंदर। हाँ, पलक करहु जन भोरे, माने एक पलक के लिए भी परमात्मा को भोर मत डालो। नहीं तो रहत रही तो कर बिलासा जाता है फिरा जाता है, तो आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप सारा काम धाम छोड़ करके वही कीजिए ना। वो तो कहते हैं कि कर से कर्म करो भी हिनाना, सूरत रखो जा कृपा नहीं दाना। आपका जो काम है कीजिए, लेकिन परमात्मा पर ध्यान रखिए। आपका जो भी काम है कीजिए, काम कहाँ कोई, ये तो कर्म भूमि है। कृष्ण भगवान कहे हैं गीता में कि ये कर्म भूमि है। मैं एक क्षण के लिए बैठ जाऊं तो संसार का सारा काम रुक जाएगा। तो कर्म भूमि है तो काम करना है। झलकत पदुम गगन झरी लागी, बिना घटा घन घोरे, सोहंग सुरती ध्यान जपा करू, चितवत चंद चकोरे। अब देखिए यहाँ भजन वाली बात आ गई। अब जो भजन करेगा चाहे किया होगा वो जानेगा। झलकत पदुम गगन झरी लागी, बिना घटा घन घोरे। जब अब क्या कहा जाए, अब कोई जानता नहीं तो उसके आगे क्या किस तरह से कहा जाए। ये माने करने वाली बात है। जब भजन में आदमी बैठता है, सूरत जब लग जाती है ना, तो मालूम होता है कि चारों तरफ से कभी बदरी घेर दिया, बिना घटा घन घोरे। घाटा है नहीं, लेकिन मालूम होता है कि बदरी घेर करके घनघोर कर दिया, कभी बिजली तड़पती है। तो ये सब अब देखने वाली चीज है। जो भजन में बैठेगा वो देखेगा। तो अभी कहने वाली और सुनने वाली बात नहीं है। ऐसे कि खूब बढ़िया व्यंजन भोल के है,
अब भेटा न तो सवाद कुछ बुझाई कहले से जे खैले वो वही के मुँह मीठ होई, मीठा मीठा कहले से तो मुँह मीठ होई ना, ओकरा खातिर खाए के पड़ी। तो जब ई के पूछे कि मीठा कैसन मीठ होला तो भाई खा के देखो, तो भोजन करो, ये कोनो बड़ा बात नहीं। देखिए 6 महीना साल भर के अंदर सारा घटना घटित हो जाएगा, लेकिन जब करेगा तो आपको ये बात नहीं है कि सब काम छोड़ करके सब काम अब कीजिए। थोड़ा संयम से रहना है, भोजन हिसाब से, ज्यादा मिर्चा मसाला चटपटा चीज नहीं होना चाहिए। थोड़ा भोजन, 1 रोटी कम, समय से सोइए रात में। जब समय से सोएंगे तो नींद समय से टूट जाएगा, उस समय उठिए, आप बाहर भीतर जाइए, अगर शौच वगैरह की जरूरत तो शौच वगैरह कीजिए और बैठिए 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपसे बैठा जा रहा है। करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, आजे और असरी के आवत जा से सिल पर परत निशा। जब करेंगे तब न होगा जी, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। पहले थोड़ा कीजिए ना, थोड़ा कीजिए, उसके बाद से देखिए कि मिलता है कि नहीं मिल, बिल्कुल मिलेगा, नहीं का तो कोई सवाल नहीं है। तो कहते हैं कि झलकत पदुम गगनगर झड़ लागी बिना घाटा घनघोरी, उसमें जो नहीं दिखाई देगी, क्या क्या नहीं होगा, मतलब क्या बताया जाए। वो जब देखने के बाद से इधर आने का दिल नहीं करता है, लेकिन वो तो टूट जाती है लौ। सोहंग सूरत ध्यान अज पाको चितवत चंद चकोरे। कहते हैं कि आप किस तरह से, अब देखिए यहाँ दृष्टांत दे दिए हैं कि जैसे चंद्रमा पर चकोर दृष्टि लगाता है, कि जब चंद्रमा उग जाते हैं तो चकोर पक्षी जो है उधर अपना सूरत कर देता है, और जिधर चंद्रमा जाते हैं उधर अपना सर घुमाते जाता है, और जब चंद्रमा अस्त होते हैं तो गिर जाता है, तो गिर जाता है तो उसको आग मिल जाती है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जैसे चंद्रमा पर चकोर दृष्टि लगाता है कि पीठ नहीं दिखाता है, हम लोग पीठ परमात्मा की तरफ कर दिए हैं और मुंह संसार के तरफ कर दिए हैं। हम लोग तो 36 के आंकड़ा बना लिए हैं, जब 64 होगा तब न जी, दोनों का मुंह एक मिलेगा तब होगा। यहाँ तो 36 हो गया है, मैंने दोनों का पीठिया एक में हो गया। हाँ, एक का मुंह उधर हो जा रहा है, एक का मुंह इधर हो जा रहा है, तो 36 को छोड़ करके जब 63 होगा तब होगा। कौन मुंह चुमा चुमिए, कौन गण धक्का धुकी, पहले के सवाल रहा 36 और 64 63। तो जब 63 हम होंगे परमात्मा से तब मिलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ 36 हो गए हैं, कुछ नहीं होगा। अनहद ध्वनि सुनी मगन गगन में अभिगति अलख लखोरे। कहते हैं कि जब वो बाजा जो सुनाई देती है, अनाहद, अनाहद है, अनाहद का अपभ्रंश अनहद हो गया। अनाहद माने जो बिना बजाए बजे, जिस पर कोई घर्षण न किया जाए। यहाँ का बाजा जो है वो सब घर्षण से बजता है, तबला हारमोनियम चाहे जो भी आप बजाइएगा तो बजेगा। अनाहद माने जो अपने से बजे, बिना घर्षण से बजे, वो अनाहद है। तो अनाहद ध्वनि सुन मगन गगन में, जब ये अनाहद की बाजा जब सुनेगा तो मस्त अभिगति अलख अलख हो रही। तब वो अभिगति जो चीज है जो इस आंख से नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे संजय को मिला कि बैठे थे यहाँ, पूरा महाभारत धृतराष्ट्र को बता रहे थे, वो दिव्य। जैसे अर्जुन को लेकर के कृष्ण भगवान गए अभिमन्यु से मिलाने के लिए, ये शरीर थोड़े जाता है, नहीं, वो दिव्य दृष्टि, जिसको ज्ञान दृष्टि भी कहते हैं, चक्षु दृष्टि कहते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जी का 3 आंख है। अरे 3 आंख तो तुम्हारे पास भी है, ये 2 आंख से नहीं दिखाई देगा, वो ज्ञान दृष्टि से। तो ज्ञान दृष्टि तो तुम्हारे पास है। कहते हैं कि आंख बली जस माला छाए बिनु गुरु भय अधियारा। आंख तो है ही है, लेकिन माला छाप लिया है।
तो जब माला छाप लेगा तो दिखाई देगा। बिना गुरु भय अंधियारा, न तुम गुरु किया और न तुम्हारा अंधेरा मिट रहा है। जब माला हटेगा तब तो न दिखाई देगा जी। अब उसमें सूरज की क्या दोष है? सूरज तो अपना काम कर रहा है और हमारा आंख फूटा है, तो उसमें हम सूरज को काहे दोष दे भाई? तो कहते हैं कि अनहद ध्वनि सुन मगन गगन में, अभिगति अलग अलग हो रही। वो अभिगति चीज है, अलग मैंने जो दिखाई न दे, लेकिन वो भी लख में आएगा, देखने में आएगा। कहे दरिया साहब सतगुरु से, वो सतपुरुष परमात्मा से रहो सदा कर जोड़े, यानी उनसे मेल करके सदा जोड़ करके रहिए कि हे परमात्मा, हमको आप हमको कृतार्थ कीजिए, मैंने हमारा उद्धार कर दीजिए, तब होगा।